अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में बात करेंगे कराची में होने वाले जराइम की। कराची में रात होते ही स्ट्रीट क्रिमिनल सड़कों पर आ गए हैं। बहादुराबाद में डाकू की दिलेराना वारदात। मोटरसाइकिल पर जाते शहरी से असलहे के जोर पर 7.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। पापोश नगर में पैदल चलते लुटेरों ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे को पल भर में पैदल कर दिया है। कराची में रात होते ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी सड़कों पर निकल आते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक बताएगा, वारदात हुई है, 7.5 लाख रुपए लूट लिए गए। जी बिल्कुल, ये न्यू टाउन थाने की हदूद है बहादुराबाद। यहाँ पर आज दिन को बैंक से रकम निकलवा के जाने वाले दो शहरी उनको मोटरसाइकिल पर ताकुब करने वाले मुलजमान ने लूटा है। इस हवाले से जो सामने सीसीटीवी फुटेज आई उसमें देखा जाता है शहरियों से 7.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बैंक से निकलवा के निकल रहे थे। उन मुलजमान ने उनको यरगमाल बजाने के बाद वहां से लूट कर आसानी फरार हुए हैं। सीसीटीवी में मुलजमान के चेहरे भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं और पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में जो बैंक से निकलने वाले शहरी बिल्कुल गैर महफूज हो चुके हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की वारदातें आए रोज पेश आती हैं। पुलिस की जानिब से सब अच्छा होने का दावा किया जाता है। दूसरी एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें नाज़िबाद के इलाके में घर से निकलने वाले बाप बेटे को दो मुसल्लह मुलजमान ने जो पैदल चल रहे थे उन्होंने रोकने के बाद उनको पहले तशद्दुद का निशाना बनाया असलहे के जोर पर। फिर उसके बाद उनसे मोटरसाइकिल छीनने के बाद बुजुर्ग बाप से जो मुलजमान ने लूट मार भी की और मुलजमान वहां से आसानी मोटरसाइकिल छीनने के बाद सामान छीनने के बाद वहां से आसानी फरार हुए हैं। उस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि दोनों मुलजमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर नजर आने के बावजूद पुलिस ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं करती। पुलिस काम ये दावा करे उन मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और शहरियों को यही कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज वारदातें हो रही हैं। बिल्कुल, रात हुए दिन हम देख सकते हैं कि डकैतों की वारदातें जो हैं वो मामूल बन चुकी हैं। शुक्रिया आपका सालिक शाह। और कराची से एक और खबर है, जहां जौहराबाद पुलिस का एक अनोखा कारनामा, डकैती वारदात का नक्शा बदल दिया। 9 अक्टूबर को ऑटो पार्ट्स की दुकान पर होने वाली वारदात का पर्चा गुमशुदगी के नाम से काट दिया गया है। तो कराची का इलाका जौहराबाद, जहां पुलिस ने एक अनोखा कारनामा अंजाम दिया है, डकैती वारदात जिसका नक्शा ही तब्दील कर दिया गया है। 9 अक्टूबर को ये वारदात रोनमा हुई ऑटो पार्ट्स की दुकान में, जहां इस वारदात को गुमशुदगी के नाम से इसका पर्चा काट दिया गया है। बाद पुलिस ने एक अनोखा ये कारनामा किया है। इस वाक़े की फुटेज भी देखी जा सकती है जिसमें बाकायदा डकैतों को लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। उधर जिला टंडो अलायार डाकुओं के लिए जन्नत बन गया है। थाना उमर सांदा की हुदूद में डकैती का अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 8 मुसल्लह डाकुओं ने एक ही गांव के 3 घरों का सफाया कर दिया। और जैन खानजादा की रिपोर्ट देखिए। टंडो अलायार में एक गांव के 3 घरों में डकैती। 8 नकाब पोश मुसल्लह अफराद अहले खाना को जरगामाल बनाकर लाखों का सोना, चांदी, नकदी, कीमती मोबाइल फोन लूट कर ले गए। 8 बंदे थे और एक बंदा अंदर आया है और 2 बजे का ये वाकया है। मजीद तकरीबन 4 से 5 लाख के अनकरीब हुआ है। कुछ जेवर था, कुछ कैश था। 3 दिन हो गए, हमें टाइम दिया जा रहा है और ना कोई कार्रवाई हो रही है ना कुछ है। हमने बंदे भी पहचान लिए और अभी कोई कार्रवाई नहीं की है SHO ने। डाकुओं ने घर के अफराद पर तशद्दुद किया। खवातीन की चीखों पुकार पर पूरा गांव जमा हो गया। मुतासरा शख्स राना सरफराज और राना उमर दराज का कहना है कि पुलिस फिर भी ना पहुंची। 8 बंदे घुसे हैं असले के साथ और यानी कि बाकायदा एक बंदे की पहचान भी कर ली है, उसको पकड़वा दिया है, लेकिन मजीद कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है यहाँ की। उसकी वजह से सुबह भी रोड बंद किया है। टंडो अलायार जिले के इंतजामिया वगैरह भी आए हैं, लेकिन कोई मजीद अभी तक यानी कि कोई एक्शन नहीं लिया है। मुतासरा खानदान ने IG सिंध से मुतालबा किया है कि जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए, वरना मेन शाहरा ब्लॉक करके एहतजाज भी किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ औज़ैन खानजादा, बोल न्यूज़, टंडो अलायार। कराची की बेहंगम ट्रैफिक ने यहाँ के लोगों की जिंदगी दाव पर लगा दी है। जितने अफराद हमारे यहाँ चलती सड़क पर हादसात का शिकार बनते हैं, इतने शायद दुनिया में कहीं ना हों। रवां साल अब तक कराची शहर में ट्रैफिक हादसात में कितनी जानें गईं और कितने अफराद जख्मी हुए और जिंदगी भर के लिए माजूर हुए, सालिक शाह की रिपोर्ट में जानते हैं। तेज रफ्तारी, जल्दबाजी और डंपर और ट्रॉलर, ये सब असबाब शहर कायद की सड़कों पर सफर करने वाले शहरियों के लिए मौत का फरिश्ता साबित हो रहे हैं। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 583 अफराद जाँ बहक हुए, 5975 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू इदारों के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जून में सबसे ज्यादा 74 अफराद जाँ बहक हुए। जनवरी में 22, फरवरी में 60, अप्रैल में 68, मई में 66, जुलाई में 60 अफराद जाँ बहक हो गए। अगस्त के महीने में 68, सितंबर के माह में 68 और अक्टूबर में 55 अफराद जाँ बहक हुए। हादसात की वजह यह है कि एक तो हम बेसब्रे लोग हैं, हमें जल्दी बहुत होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की होती है, फिर बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करना,
या कोई गाड़ी स्पीड में जा रही है तो उसके पीछे अपने आप को लगा लेना कि ये निकल रही तो मैं भी निकल जाऊंगा, मेरा भी रास्ता बन रहा है। तो हमें सब्र और तहम्मुल के साथ अपने सफ़र को जो है ना तय करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काटने के बजाय ट्रैफिक की रवानी और गाड़ियों की स्पीड पर तवज्जो दे तो सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, बोल न्यूज़, कराची। अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ग्लेन मैक्सवेल और ऑस्ट्रेलिया ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। यकतरफा मैच का नतीजा बदला तो कई रिकॉर्ड्स कैंगरूज के नाम हो गए। गैलन मैक्सवेल और पैट किम्स ने 8वीं विकेट की शराकतदारी पर 202 रन्स बनाए। ये वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। 201 रन्स बनाकर गैलन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक इनिंग में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। मैक्सवेल से पहले शेन वॉटसन ने सबसे ज्यादा 185 रन्स बना रखे हैं। वर्ल्ड कप 2023 में गैलन मैक्सवेल एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इससे कबल इसी वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने 174 रन्स बनाए थे। डेविड वार्नर 163 रन्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। मोहम्मद रिजवान 131 रन्स के साथ 7वीं पोजीशन पर हैं। वर्ल्ड कप की तारीख में एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स बनाने में मैक्सवेल का तीसरा नंबर है। और अब कुछ अपने मैच की बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुध से अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। हफ्ते को इंग्लैंड से कोलकाता में 2-2 हाथ करेगी। मिलने वाले मौके का फायदा उठाते हुए बाबर आजम ने मकामी स्पोर्ट्स क्लब में गोल्फ खेली। श्रीलंका न्यूजीलैंड मैच में बारिश का इम्कान है। आइलैंडर्स कीवीज का मैच मंसूख होने पर पाकिस्तान को इंग्लैंड से मुकाबले में सिर्फ फतह दरकार होगी। कोलकाता में कर लिया 2 दिन आराम, अब होगा जमकर काम। इंग्लैंड से मैच होगा डू और डाई। परफॉर्मेंस का लेवल भी रखना होगा बहुत हाई। ग्रीन शर्ट्स ने अपने लिए टास्क मुकर्रर कर लिए। बुध को होने वाले प्रैक्टिस सेशन में भरपूर ट्रेनिंग की जाएगी। टीम जराये के मुताबिक हारिस रऊफ की पसलियों में तकलीफ संजीदा नौयत की नहीं है। स्पीड मर्चेंट फिट होकर इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब ऑफ डे का भरपूर फायदा उठाया कप्तान बाबर आजम, कोच ब्रैड बर्न, बैटिंग और बॉलिंग कोच ने रॉयल गोल्फ क्लब कोलकाता में खेल का लुत्फ लिया। दीगर खिलाड़ियों ने होटल में ही जिम और पूल सेशंस में हिस्सा लिया। जुमेरात को होने वाले श्रीलंका न्यूजीलैंड मैच में बारिश की पेशगोई। मैच मंसूख हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। कीवीज का 9 पॉइंट्स पर सफर रुक जाएगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का इम्कान बढ़ जाएगा। पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड को हराना होगा। रन रेट या बड़े मार्जिन से फतह दर्दसर नहीं बनेगी। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में बुध को एक मैच खेला जाएगा। भारतीय शहर पुणे में इंग्लैंड और नेदरलैंड मैदान में उतरेंगे। ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट टेबल पर नेदरलैंड 9वीं और दफाई चैंपियन इंग्लैंड 10वें और आखिरी नंबर पर है। पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इंज़मामुल हक के खिलाफ इंक्वायरी जारी है, जिससे मुतालिक जल्द ही तफसीलात मंजर आम पर आ जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप के बाद टीम और कप्तानी में तब्दीली की बातें कबल वक्त हैं। इस हवाले से वक्त आने पर ही सूरत हाल वाज़े होगी। तो पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया हैं आलिया रशीद, जिन्होंने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है और कहा कि इंज़मामुल हक के खिलाफ इंक्वायरी जारी है, जिससे मुतालिक जल्द ही तफसीलात मंजर आम पर लाई जाएंगी। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि वर्ल्ड कप के बाद टीम और कैप्टनसी में तब्दीली की बातें कबल वक्त हैं। इस हवाले से वक्त आने पर ही सूरत हाल वाज़े होगी। इसका फैसला होना अभी बाकी है। अभी तो तहकीकात चल रही हैं, तो जब ये इन्वेस्टिगेट हो जाएगी तो इंशाल्लाह सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तो आप कुछ भी नहीं इस बारे में कह सकते। देखें, ये तो फिर एक सीक्रेट है जिस पे काम हो रहा है बहुत सारी चीजों पे। तो वो जो टीम है उसको करने दीजिए। वो अपना वक्त पूरा ले रहे हैं। वो कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम आप सबसे शेयर करेंगे। और जब भी वर्ल्ड कप पे हम हारते हैं, ये सिचुएशन हर दफा हर बोर्ड में होती है, ये हमने हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो भी टीम की परफॉर्मेंस होगी उसको सामने रखा जाएगा। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होगी उसको देखा जाएगा। उसके मुताबिक जो है वो डेफिनेटली कुछ फैसले होते हैं, लेकिन डराने वाली कोई इसमें कतई कोई बात नहीं है। पीसीबी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया है। वसीम हैदर और वजाहतुल्लाह वास्ती सिलेक्शन कमेटी के अरकान हैं। तौसीफ अहमद की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी की पहली असाइनमेंट दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब है। वजाहतुल्लाह वास्ती जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन जुमेरात से इतवार तक रहेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एनडीएमए की एडवाइजरी सामने आई। शहरी सरगर्मियों को महदूद रखें। बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया कि माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं।
पंजाब में स्मोक के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। स्मार्ट लॉकडाउन रवां हफ्ते जुमेरात से इतवार तक रहेगा। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल अजला लॉकडाउन फहरिस्त में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक के पेश नज़र रवां हफ्ते 4 रोज जुमेरात ता इतवार तमाम सरकारी और निजी इदारे और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्कूलों दफातर में छुट्टियों का इतलाक सिर्फ लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद पर होगा। मार्केट भी इन्हीं अजला में बंद होंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर जुमा हफ्ता इतवार को बंद होंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया, माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। छुट्टी का फैसला सिर्फ रवां हफ्ते के लिए किया गया है। ये सब रिकमेंडेशन हमने माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। NDMA की स्मोक एडवाइजरी जारी। आइंदा हफ्ते के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब में स्मोक खतरनाक हद तक पहुंचने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मोतदिल से खराब होने का अंदेशा है। शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। बैरूनी सरगर्मियों को महदूद करें। बाहर जाते वक्त मास्क पहने। मकामी सतह पर हवा के मेयार के बारे में आगाह रहें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। तो स्मोक ने लाहौर में सब कुछ धुंधला दिया। शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चौधरी से। अली बताइएगा, स्मोक की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या असरात उसके आ रहे हैं शहरियों पर? जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। लाहौर में हर चीज़ जो है वो इस वक्त धुंधला चुकी है। हर जानिब जो है वो धुआं ही नज़र आ रहा है, जिसके मनफी असरात जो हैं वो शहरियों की सेहत के ऊपर पड़ रहे हैं कि लोगों की आंखों में, गलों में इन्फेक्शन हो रहा है। अस्पताल शहरी जो है वो पहुँच रहे हैं, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि शहरी अपनी आमदोरफ्त जो है वो महदूद करें, जबकि मास्क का इस्तेमाल घरों से निकलते हुए ज़रूर करें। इसी के साथ साथ हुकूमत की जानिब से भी फैसला किया गया है कि हफ्ते के आखिरी 3 रोज जुम्मा, हफ्ता और इतवार जो है उसमें जो है वो छुट्टी का ऐलान किया गया है स्कूलों में, दफातर में, जबकि सिनेमा घर और रेस्टोरेंट्स को भी बंद रखा जाएगा। दफ़ा 144 नाफिज रहेगी, जबकि 9 नवंबर की पहले से ही छुट्टी है। इस तरह से जो है वो जुमेरा, जुम्मा, हफ्ता और इतवार के 4 दिन जो है वो तातील का ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से, ताकि आमदोरफ्त कम से कम हो, ट्रैफिक का बर्डन जो है वो रोड्स के ऊपर कम हो और लोगों को स्मोक की सूरत हाल से बचाया जा सके। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 377 यानी कि 377 पर मौजूद है, जो कि लाहौर को आलूदा तरीन शहरों में से दूसरे नंबर पर इस वक्त ले आया है। जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 क्रॉस करता है तो अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, लेकिन 377 का जो हिस्सा है ये काफ़ी जो है वो इस वक्त डेंजरस है इंसानी सेहत के लिए। हर जानिब जो है वो धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती, जो कि वादे मिसाल है कि स्मोक जो है वो इस वक्त शहर में बहुत ज़्यादा है। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों से ये अपील की जा रही है कि नकलो हरकत को इंतहाई कम करें। यही वजह है कि 3 छुट्टियों का ऐलान भी किया गया है। इस दौरान दफ़ा 144 से नाफिज की जाएगी। पहले जो है वो इस मौजूदा हफ्ते के लिए ये तदाबीर इख्तियार की गई हैं शहरियों को। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ओकाड़ा के नवाही इलाके मुसलसल चौथे रोज़ भी स्मोक की लपेट में हैं। मैदानी इलाकों में धुआं ही धुआं है। स्मोक के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे राव नदीम से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता 4 रोज़ से उकाड़ा के जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद स्मोक की लपेट में है। स्मोक के बायस हद निगाह भी इंतहाई कम है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल हाईवे पर। आप देख सकते हैं ट्रैफिक की रवानी किस तरह से जारी है और स्मोक जो है वो मैदानी इलाकों में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सर्दी में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है उससे ज़्यादा स्मोक में इजाफा हो रहा है। आँख और गले के अमराज फैल रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक जो है वो इस मास्क का जो इस्तेमाल को हदायत की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्मोक है ये आँखों में चुभन पैदा कर रही है। माहिरीन ने ग्लासेस के लिए भी तजवीज़ दी है। और अगर बात की जाए ट्रैफिक की तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोटर पे पुलिस की जानब से बार बार हदायत जारी की जा रही है कि गाड़ियों में जो फोक लाइट का इस्तेमाल इसको यकीनी बनाया जाए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लिया में भी स्मोक की लपेट है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इस वक्त लिया से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खिज़र हबीब बलोच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खिज़र बताइएगा, लिया में स्मोक पड़ रही है, क्या सूरत हाल है वहाँ?
جی بالکل، میں اس وقت ضلع لیا کی تحصیل کروڑ لالیسن میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے اسموک کا سلسلہ گزشتہ چند دن سے جاری ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے سورج کو بھی یہاں پر نہیں دیکھا جا سکا۔ آج یہ ہلکے بادل چھائے ہیں، تو جس کی وجہ سے اسموک کا سلسلہ جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹریفک کی روانی جو ہے اسموک کی وجہ سے وہ شدید متاثر ہوئی ہے۔ اگر بات کی جائے اس حوالے سے بیماریوں کی، تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اسموک کے باعث شہریوں میں جو ہے سانس کی، پھیپھڑوں کی جو بیماریاں ہیں وہ پھیل رہی ہیں، اور چشم کی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ شہری جو ہیں زیادہ سے زیادہ منہ دھوئیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ پورے پنجاب میں اسموک کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسموک پر غفلت کے مرتکب ڈپٹی کمشنر کو ملازمت سے برخاست کرنے کی کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنرز کو سنے بغیر توہین عدالت کی کارروائی کا اندیہ دے دیا۔ عدالت نے ٹائر جلانے والے کارخانوں کو سیل اور فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے بھی احکامات جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت 10 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔